कोई ऐसे बोलता है, हर कोई तो नहीं। और हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है उनको लाल करता रहता है, राइट। कई बार इतना गुटखा, इतना कुछ फेंक दिया जाता है कि नाले जाम हो जाते हैं। जितने लोग रोड एक्सीडेंट में नहीं मरते, उतने तो ऐसे लोग मर जाते हैं। हार्ट अटैक से लेकर कैंसर का सबका रिस्क ये बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, एडिक्टिव है। क्यों एडिक्टिव है? निकोटीन। तो टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, इन्होंने कुछ बताया है। ACTREC के साथ इन्होंने रिसर्च की और बताया है कि देखिए, जो स्मोकलेस टोबैको है, मतलब जो गुटखा, खैनी और जो पान मसाला, जी हाँ, उसमें भी जो टोबैको भरा रहता है, मिश्री, गुल, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये मुंबई रीजन में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये बहुत डेंजरस है। इन्होंने 321 सैंपल को एग्जामिन किया। 57 अलग अलग ब्रांड्स, किसी भी ब्रांड को हम नहीं बोलेंगे कुछ भी, और बताया है कि भैया कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, निकोटीन आपके DNA को चेंज कर देगा। कैंसर कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ICMR बताता है कि भारत वैसे भी डायबिटीज़ कैपिटल, तो ये कैंसर कैपिटल भी होता जा रहा है। 17,30,000 नए कैंसर केसेस आए हैं। और आपको बता दूं कि ये आगे आने वाले समय में 2025 में से 8 लाख, ये मैंने लेक्चर भी दिया था, 8,80,000 के करीब डेथ्स होगी। ये हिसाब किताब है। मोस्ट डेंजरस कंपोनेंट होता है टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसेमाइंस। दिस इज द मोस्ट डेंजरस कंपोनेंट्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग, कार्सिनोजेनिक। और ये गुटखा खैनी खाते हो यानी कि स्मोकलेस, उसमें तो होते ही, और स्मोक्ड टोबैको तो क्या ही बताएं। दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो ये जितने भी कंपाउंड्स आपको देख रहे हैं, NNN, NAT, ये सब नाइट्रोजन बेसिस, NAB, दे आर स्ट्रांगली लिंक्ड टू कैंसर, और बहुत तरीके के कैंसर से रिलेटेड है। समझ रहे हो? छोटे बेटे की अगर मैं बात करूं, वो 18+। सबसे पहले तो 2 हार्मफुल केमिकल्स यहाँ पे हमको देखने को मिले हैं। एक तो निकोटीन, अनप्रोटोनेटेड निकोटीन, ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा, तुरंत आपको किक मिलती है, डोपामिन रिलीज होता है, इसीलिए आप इसको लगातार खाते रहते हो गुटखा को। 1-2 रुपये में को क्या मिल जाएगा भाई? जो स्ट्रॉन्गेस्ट SLT होता है उसका 300 ज़्यादा, जैसे जो अनप्रोटोनेटेड होता है, ठीक है ना, 300 ज़्यादा अनप्रोटोनेटेड प्रोटीन होता है उसमें, जो माइल्डेस्ट होता है। यानी कि जो माइल्ड है उसमें तो कम है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है उसमें 300 ज़्यादा। फिर उसके बाद TSNA, टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसेमाइंस। ये केमिकल्स क्या हैं? कैंसर, माउथ कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर और ईसोफेगस कैंसर, इसका सबसे बड़ा कारण होते हैं ये। समझ रहे हो? तो ये 2 कंपाउंड बहुत डेंजरस होते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंसिडेंट जो हैं वो ओरल कैंसर के, बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये समझिए कि आपका माउथ कैंसर से लेकर ईसोफेगस, पेनक्रियाटिक, ये सब बहुत ही आम हो गया है। जितने भी 70% ऑफ ऑल SLT यूजर्स जितने भी हैं, टोबैको लेते हैं ना, स्मोकलेस टोबैको जो ले रहे हैं, SLT मतलब स्मोकलेस, वो 70% भारत में। बताइए, और जगह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी हर जगह ऐसे भैया खैनी खा रहे हैं, लाओ भैया हमको भी लाओ, ये चीज़ है। और आपको बता दो कि किसी भी जो ये इन सब का नशा करता है, जिसको आदत, अगर आप उनको रोकेंगे तो बोलेंगे अरे कुछ नहीं है, तुम भी खाओ। एक बार आदत लग गई तो खेल खत्म। डेंजरस है। अब ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें सबसे बड़ी बात, नथिंग इज देयर, कोई रेगुलेशन नहीं है। वैसे SLT प्रोडक्ट जो होते हैं वो एल्कलिन होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एल्कलिन होगा, जितना ज़्यादा वाटर ज़्यादा भाई, तो उतना निकोटीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, राइट। म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। वाटर जो होता है उसका pH 7 होता है। pH क्या करता है? कौन न्यूट्रल है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, उसको देखता है, ठीक है। 7 से जितना ऊपर जाओगे वो बेसिक होता जाएगा, एल्कलिन होता जाएगा। 7 से जितना नीचे जाओगे वो एसिडिक होता जाएगा। ये स्केल होती है pH एक तरीके से एसिडिटी को नापने के लिए, ठीक है। तो जो SLT प्रोडक्ट्स हैं, अब जब उनको एनालाइज किया गया तो बताया गया कि जो pH लेवल्स हैं वो 4.9 से लेकर 12.82 तक जाते हैं। यानी कि एसिडिक ब्लैक कॉफ़ी 4.95 के करीब होती है, और हाईली एल्कलिन जैसे ब्लीच होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्लीच, यानी कि आप अंदर खा रहे हो, ब्लीच क्या करता है? सब साफ कर देता है। तो सोच लो क्या करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना खतरनाक होने के बावजूद क्या आपने कभी भी किसी को इसको रोकते हुए देखा है? टीवी स्टार्स की आप बड़ी पूजा करें, लेकिन वो टीवी स्टार चंद पैसों के लिए अपनी आत्मा बेच रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें खिला रहे हैं।
क्योंकि लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स है स्मोकलेस टोबैको में, समझ रहे। आपको बता दूं जैसे पान मसाला, अनप्रोटोनेटेड निकोटीन के अच्छे खासे लेवल्स इसमें पाए गए हैं, समझ रहे, अच्छा खासा। जितना ज़्यादा आप ये समझिए कि कोका कोला में जो जितना कैफीन होता है ना उतना ही इसमें होगा। फिर उसके बाद ये जो प्रोडक्ट्स, जो ये जितने भी आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं, निकोटीन जो कंटेंट इसमें वेरी करता है, राइट। और अगर हम TSNA की बात करें तो TSNA का हाईएस्ट वेरिएशन जो है वो ड्राई स्नफ ब्रांड में पाया गया। खैनी, गुटखा, ये सब बहुत ज़्यादा इसमें होता है, ओके। तो अगेन ये बहुत डेंजरस है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब ब्रांड वाइज एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो मुंबई, कुर्ला, मुंबई मतलब पूरे मुंबई से मुंबई सेंट्रल, कुर्ला